आज शुरू करें शून्यवाद नागार्जुन का। उससे पहले छोटे छोटे दो प्रश्न। पहला प्रश्न, राधा स्वामी का अर्थ क्या है? राधा स्वामी का अर्थ है, राधा का मतलब चेतना, स्वामी का मतलब मालिक। चेतना के मालिक हो जाओ, राधा स्वामी। हो जाओ का मतलब अभी तुम हो नहीं। अभी तुम जिसके मालिक हो वह चेतन नहीं है, वह जड़ है। अभी तुम शरीर के मालिक हो, शरीर जड़ है। राधा स्वामी बहुत पुराना शब्द है, ये तो दूसरी बार अब पुनर्जागृत हुआ है। प्राचीनतम शब्दों में राधा स्वामी शब्द आता है। इसका अर्थ चेतना के मालिक हो जाओ। अभी तुम जड़ता के मालिक हो, अभी तुम शरीर के मालिक हो, अभी तुम शरीर ही हो। विचार हो, भावनाएं हो, अभी तुम जड़ हो। और राधा स्वामी का मतलब चेतना के मालिक हो जाओ। जड़ से चेतन की ओर यात्रा है। और ध्यान रखना, शब्द तो उठा लिया गया, बहुत पुराना है, तरीका नहीं उठाया गया। 5 नाम से व्यक्ति जड़ता से चेतनता तक पहुंचता नहीं। करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि जो राधे राधे कहते हैं, राम राम कहते हैं, तुम करके देख लो भाई। मैं जो बोलता हूं उसे सुनो ही मत, उसके ऊपर विश्वास मत करो। तुम राधे राधे करके ही देख लो, क्या तुम जड़ता से चेतनता में आ जाओगे? यही तमाशा देख लो। जड़ता से चेतन होने का मतलब है राधा स्वामी। अभी तुम अपने आप को शरीर मानते हो, जो कि जड़ है। अभी तुम जड़ के मालिक हो। मालिक होना है चेतनता का। चेतनता का तुम्हें कोई पता ही नहीं। चेतनता तुम्हारे लिए सिर्फ शब्द मात्र है, अनुभव नहीं है। उस अनुभव में उतर जाओ जहां चेतना निवास करती है, और यह किसी भी नाम से संभव नहीं हो सकेगा। नाम के बिना विधियां हैं, नाम कोई विधि नहीं है। तुम कोशिश करके देख लो, पहले आजमा के देख लो। न मिले तो फिर दूसरी तरकीबों पे आ जाना। यह है राधा स्वामी का मतलब। आगे चलें। दूसरा प्रश्न है, स्वामी चैतन्य तीर्थ। ओशो कहते हैं कि मैं राम को भगवान मानता ही नहीं, अवतार मानता ही नहीं। न मानो। कौन कहता है तुम मानो? अपने आप ही बोले चले जाते हो। राम को तुम अवतार नहीं मानते, लेकिन ओशो के मानने से क्या होता है? सत्य के मानने से होता है, ओशो के मानने से कुछ नहीं होता। ओशो अगर झूठ को मानने लगे
तो फिर गलत है। देखिए, इससे पहले मैं शून्यवाद पे बात करूं, ये बातें करना आवश्यक भी है। चैतन्य तीर्थ, तुम थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझ लो। राम हमारे भीतर एक तल है, जहां गुंजार होता है ओंकार का और सभी प्रकार के राग रागनाओं का। बाजे नाद अनेक असंख्य केते वावणहारे, केते राग परिस्यों केवण, केते गावण हारे। वहां जो पहुंच गया, अब इन शब्दों को ध्यान से सुनना, नहीं कटाक्ष करते फिरोगे, प्रश्न पूछते फिरोगे। जो व्यक्ति वहां पहुंच गया, वह जड़ को चेतन करने में सामर्थ्य हासिल कर लेता है। इस शब्द को फिर सुन लेना, यह नियम नहीं है, यह सत्य है। जिस व्यक्ति ने वो तल छू लिया, उस तल पर जाकर व्यक्ति के भीतर कैपेसिटी आ जाती है, पोटेंशियलिटी आ जाती है। वह जड़ को हाथ लगाए, जड़ को छू दे, चेतन हो जाता है। और जो व्यक्ति उस तल पे पहुंच गया, वह व्यक्ति ओमनीपोटेंट हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया, सर्वज्ञ हो गया, सर्वव्यापक हो गया। वह परमात्मा हो गया, ईश्वर हो गया, भगवान हो गया, गॉड हो गया, अल्लाह हो गया, वैगुरु हो गया। लेकिन बुद्ध को तुम उस जगह पहुंचते हुए नहीं पाओगे, ओशो को तुम उस जगह पहुंचते हुए नहीं पाओगे। व्याख्यान कर सकेंगे, उसका कारण है ओशो फिलोसफर है। बाल की खाल निकाल सकते हैं शब्दों की, सत्य के नहीं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते रहना, ये एक एक शब्द आपको रूपांतरित कर सकता है। ओशो फिलॉसफी की एमए है, मास्टर, और ओशो फिलॉसफी की पीएचडी है, डॉक्टरेट। तो ध्यान रखना, फिलॉसफी का एमए ही मान नहीं होता, फिलॉसफी का पीएचडी कहाँ मान होगा। वे ऐसे जादूगर हैं शब्दों के, सत्य के नहीं। शब्दों से तुम्हें वो यहां खड़े खड़े स्वर्ग दिखा देंगे। ये जादूगरी का कमाल है उनके शब्दों का। लेकिन सत्य के मामले में टाइम टाइम फिश, बुद्ध के तल तक ही पहुंच पाते हैं ओशो। इज एनलाइटेंड पर्सन, ऑफ कोर्स, मैंने बहुत बार कहा है। लेकिन सिर्फ एनलाइटेंड हो जाना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। टू बी ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट, यह है सनातन का अंतिम पड़ाव। बुद्ध को यहां से कदेड़ दिया गया, ऐसा नहीं था। बुद्ध खुद ही भाग गए। बुद्ध यहां पर आए, उन्होंने अपनी स्टेट देखी और यहाँ के ऋषियों की स्टेट देखी। आज से 2500 साल पहले की बात। तब यहाँ का जर्रा जर्रा चैतन्य था। तब यहाँ झूठ बोलने वाले लोग नहीं थे।
सत्य का बोलबाला था सब जगह। तब झूठे लोग प्रचार नहीं करते थे, प्रसार नहीं करते थे। और देखिए, सत्य सत्य पहली सीढ़ी का प्रथम पाद है। जिसने सत्य को नहीं जाना, सत्य पे नहीं चढ़ा पहले पड़ाव पे, वो अंतिम पे पहुंच जाएगा, ऐसी कामना मत करना। तो ओशो शब्दों के खिलाड़ी हैं, कारण मैंने बता दिया। कबीर अनपढ़ हैं, लेकिन जाते हैं वो सुन्न मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, इतनी दूर तक जाते हैं। यह क्या है? उन्होंने कोई पीएचडी नहीं किया, न फिलोसफी की एमए है, न फिलोसफी की डॉक्टरेट है, लेकिन पहुंचते कहाँ हैं? ये मसला जानने का है। ये मसला कागजों की क्वालिफिकेशन डिग्री लेने का नहीं है। कबीर तो कहते हैं कागज कलम छुओ नहीं, लेकिन यही शब्द ओशो बोलेंगे तो उनके अनुभव का कमाल नहीं है, ये ध्यान रखना। यह उनकी क्वालिफिकेशन का कमाल है। वो एमए है फिलोसफी की और पीएचडी है फिलोसफी की। शब्दों का कमाल भी जादू कर सकता है। तुम हिप्नोटाइज हो जाते हो, तुम कहते हो वाह, बस ऐसा तो ना हुआ है ना होगा। अरे भाई, इससे बहुत ज्यादा दूर तक निकले हुए लोग पहले से हो चुके हैं। मैं उस कालखंड की बात करता हूं जब बुद्ध भारत में आए प्रचार हेतु, सारनाथ में पहला प्रवचन दिया। जब यहाँ के ऋषियों को देखा तो किसी ने उन्हें भगाया नहीं। कुछ 2-4 मूर्ख होंगे जिन्होंने कह दिया होगा, लेकिन वो भाग गए। भाग इसलिए गए, उन्हें अपना तल दिख गया। अपना तल व्यक्ति स्वयं जानता है, झूठ बोलता रहे बात अलग है। तो बुद्ध ने देखा कि मैं अपने आप को जान चुका हूं, उससे आगे नहीं निकला। और इतना ही काफी है। आज के जमाने में दुनिया दुखी है। फैसला किया कि आगे ना जाऊं। शरीर इजाजत नहीं देता था। मूर्ख लोगों के कारण 49 दिन का उपवास रख के शरीर कृष्ण तनु हो चुका था। कृष्ण वर्ण काला पड़ गया था शरीर। वह गोरा चिट्टा राजकुमार काला पड़ गया था। फैसला किया कि दुनिया दुखी है और अपने आप को जानने से बड़े से बड़ा भ्रम टूट जाएगा और सारे दुखड़े, संताप, कष्ट, क्लेश, दर्द, तनाव सब मुक्त हो जाएंगे। इतना काफी है प्रचार के लिए। लेकिन प्रचार से आगे भी कुछ है। बुद्ध ने वह छोड़ दिया। यहां तक सफिशिएंट है। इससे आगे रास्ता है। बुद्ध मूर्ख नहीं है, बुद्ध जानते हैं। और महावीर सत्य हैं, इसलिए महावीर को 12 वर्ष लगते हैं। जिस तल पर बुद्ध 6 वर्षों में पहुंचे, महावीर भी 6 वर्ष में पहुंच गए थे। लेकिन महावीर ने यात्रा शुरू रखी और 6 वर्ष, और फिर आगे का पड़ाव। अपने आप को जानने से आगे भी कुछ पड़ाव है। और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा। ये ठीक बुद्ध का देश है। और बुद्ध जहां तक पहुंच गए, वहां तक इक्का दुक्का व्यक्ति पहुंचे बाहर।
और सच कहूं तो बुद्ध से आगे पहुंच गए लाओ से। लाओजे ने कमाल कर दिया। हिंदुस्तान की धरती का जर्रा जर्रा उन्हें कुछ शक्ति नहीं देता था, लहर नहीं देता था, उसके बावजूद पहुंचे। वाकई ही लाओजे को प्रणाम करने को दिल करता है। ऐसी अवस्था में जहां की धरा मरुभूमि है, उपजाऊ नहीं है, वहां लाओजे पैदा हुआ है। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, भले के लिए करता है। यह आखिरी पड़ाव है, बुद्ध नहीं कह सकते। बुद्ध ये बात नहीं कह सकते। बुद्ध कहेंगे अप दीपो भव, तुम करते हो, ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर तो है ही नहीं। कहना पड़ेगा तुम्हें सुखी करने के लिए। और ध्यान रखना, मैंने शब्द सुख प्रयोग किया, तुम्हें सुखी करने के लिए। अभी तो तुम सुखी भी नहीं हो, अभी तो तुम दुखी हो। आनंद की आकांक्षा व्यर्थ है, बेकार है, मत करो। आनंद की आकांक्षा भी मत करो, पहले सुख की आकांक्षा करो, अभी तो तुम दुखी हो। यही प्रयास रहा बुद्ध का। बुद्ध ने देखा संताप से मरा हुआ ये संसार मृत्यु के भय से कंप रहा है, और वह जो मरता है वह इल्यूजन है। तो यहां तक काफी होगा प्रचार करने के लिए। बुद्ध उठ गए। अंतिम छोर तक जाना उचित नहीं समझा, और यह शुभ भी किया। शुभ किया कि एक ऐसा धर्म छोड़ जाऊं जो व्यक्ति को दुख से सुख तक पहुंचाते। सुख से आनंद का रास्ता आगे है, वह तो फिर कृष्ण तक पहुंचने का है। लेकिन यहां तक भी काफी है। तुम्हें बुद्ध प्रथम सीढ़ी मिलेंगे। पहले बुद्ध होना होगा, बुद्ध के बाद सिद्ध होना होगा। अभी तो तुम बुद्ध भी नहीं हो। बातें करते हो सिद्ध की, बातें करते हो सनातन की, और बुद्ध भाग गए यहां से। बुद्ध को पता था मेरी दाल ना गलेगी, और बुद्ध जानते थे कि इससे आगे पड़ाव है, और मैं अधूरा छोड़ के आया हूं। इसलिए यहां से निकल गए। कहानियां हैं कि उसको मारने पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं। जहां संतत्व का बोलबाला हो, एक एक जर्रा अध्यात्म से भरा पड़ा हो, वहां हिंसा नहीं होगी, अहिंसा ही है। किसी ने नहीं भगाया, खुद भागे। बुद्ध को दिख गया मेरी दाल नहीं गलेगी। मैं सुख की बात करता हूं, ये सुख से आगे का पड़ाव आनंद की बात करते हैं। मेरे पांव यहां लगेंगे नहीं, लेकिन मेरा धर्म फैल जाएगा। किसी वक्त में यह दुनिया दुखी भी होगी, तब मेरा धर्म छा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज अगर भारत भूमि बोध से कुछ सीख ले तो बड़ा शुभ होगा, क्योंकि ये यात्रा दुख से सुख और सुख से आनंद तक की यात्रा है। तुमने पहला पड़ाव अभी छुआ नहीं। तुम महज बात करते हो आनंद के, शिवोहम, और वो भी ऐसे ऐसे उपायों से जिससे सुख भी नहीं मिलता। आनंद की बात छोड़ो, राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो, इससे सुखी भी नहीं होगा। आनंद तो बहुत दूर की बात है, वो तो ऐसा रस है जिसको पीकर व्यक्ति निहाल हो जाता है।
हम लौट चले। चल, एक ऐसा पड़ाव है हमारे भीतर जहां पहुंचकर व्यक्ति मुर्दे को छू दे, जीवंत हो जाता है। राम उस तल तक पहुंच गए थे। इस धरती का जरा जरा राम राम कहता है तो किसी कारण से कहता है। तुमने जाना नहीं, बात अलग है। सिर्फ ओशो के मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। बात सत्य को मानने या न मानने की है, और इससे भी आगे बात सत्य को जानने की है। सत्य क्या है, पहले जानो, तो मान तो खुद ही लिए जाओगे। जिसने ताजमहल देख लिया वह ताजमहल को इनकार भी कैसे करेगा। सूरज को देखने वाला व्यक्ति सूरज को इनकार कैसे करेगा। चांद तारों को, ग्रह नक्षत्रों को देखने वाला व्यक्ति इनकार कैसे करेगा, नहीं कर सकेगा। मानना तो पड़ ही जाएगा। राम उस स्थल पर पहुंच गए। ये सनातन की धरा चूमने योग्य है। इस धरा में आज भी उन संतों की छोड़ी हुई तरंगें महकाई हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज है, ईसाई और इस्लाम ने तो नकल करके बनाया सनातन से, लेकिन सनातन में सिद्ध पुरुषों को दफन किया जाता है, बुद्धों को नहीं, सिद्धों को। यहां बुद्ध और सिद्ध में कर रहा हूं मैं फर्क। सिद्ध बुद्ध से आगे की अवस्था है, जिसने उस मकाम को छू लिया, परमात्मा बरस गया और वह कण कण में फैल गया, वह सिद्ध हो गया। उसने तमाम अस्तित्व की तरंगों को भी लिया, और वो तरंगें युगों युगों तक चलती रहेंगे। इसलिए उसको दफन कर दिया जाता, यह जलाने योग्य नहीं। इसका रोआ रोआ अनंत अनंत अमृत की बूंदों से भर गया है, और अनंत काल तक यह रस बरसाता रहेगा। इसको जलाने से हानि हो जाएगी, इसको दफन कर दो। इसलिए जो सिद्ध नहीं थे उनको भी दफन किया गया, लेकिन उनको समाधि नहीं कहा गया। समाधि शब्द बड़ा अद्भुत है। समाधि जिनके सब समाधान हो गए, लेकिन दफन तो ईसाई भी करते हैं, दफन तो इस्लाम भी करता है। समाधि शब्द के पैरेलल कोई शब्द नहीं दिया गया उन्हें, उनको मजार कहते हैं। बस एक रिवाज है दफन करने का। और ऐसा व्यक्ति जिसने अस्तित्व को पी लिया, युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत बनके, यहां न जाने कितने, इस धरा को क्यों स्वर्णिम कहा जाता है। सनातन की ये धरा स्वर्णिम क्यों कहलाती है। यहां दफन है बहुत से सिद्ध, और लगातार उनकी तरंगें बाहर आ रही हैं। इसलिए यहां आते ही बदल जाती हैं हवाएं। बाहर के लोग जब यहां आते हैं तो कुछ अजीब सा मालूम पड़ता है भारत में। भारत से बाहर चले गए मेरे भाई बहन जब यहां वापस आते हैं तो कहते हैं लौट जाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, डॉलरों की चमक
लोभ हमें ले जाता है, वरन जो शांत यहाँ है वहां उसका लेश मात्र भी नहीं है। कोरी औपचारिकता है, ओनली फॉर्मेलिटी है। बाहर डॉलरों की चमक है और कुछ नहीं। वो खींच लेती है हमें। मैंने पहले भी कहा, अगर किसी सिद्ध की समाधि मिल जाए वहां बैठ जाना। जो काम 10 साल में हुआ वह 2 साल में हो जाएगा। बहुत शीघ्रता से तुम्हारे भीतर की लहरें तुम्हारा रूपांतरण कर देंगे। वहां वातावरण अजीब है, मस्ती नुमा। तुम्हारे कारण नहीं, उसके कारण जो दफन है। उसने किसी वक्त अस्तित्व को पी लिया था। अस्तित्व वर्षा था और उसका रोम रोम पी गया था उसे। वह बिखरेगा, जीते जी भी बिखरेगा और मृत्यु के बाद भी बिखरेगा और बिखरता ही रहेगा। अनेक वर्षों तक बिखरता रहेगा। वह तुम्हें अपने भीतर जाने के लिए शक्ति दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, रास्ता बता सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसी समाधियों के आसपास शुद्ध रूहें जो व्यक्ति की हेल्प करती हैं, मंडराती रहती हैं, उन्हें अच्छी लगती हैं ऐसी तरंगें। बुद्ध भागे नहीं, यहां से किसी के कहने से, खुद की अनुपलब्धि के कारण भागे। लेकिन जो बुद्ध ने पाया वो भी कोई कम नहीं था। आज उसकी जरूरत है। बेला आ गया जब बुद्ध की जरूरत है। बेला आ गया जब तुम्हें सुख चाहिए। घोर दुख में तुम डूबे हुए हो। पैसा है, सुविधा है, सब कुछ है, व्हीकल है, जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, बड़े मकान हैं, बड़ी कारें हैं, सुख सुविधा के सभी सामान हैं। जो चाहो तुम खा पी सकते हो। लेकिन आग लगी है भीतर, प्यासे हो। पानी नहीं है जो इस आग को शांत कर सके। आग जलाती है तुम्हें, तो तुम चाहे महलों में बैठो, बाग बगीचों में टहलो, वो आग तुम्हें जलाती ही रहेगी दिन भर रात। तो आज बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध पानी बनकर बरसेंगे और आग को बुझा देंगे, शीतल करेंगे। राम उस तल पर पहुंच गए थे। अन्यथा कहने वाले पागल नहीं थे। ये जो शास्त्रों में लिखा, काफी कुछ बिगाड़ दिया गया बूढ़ों के द्वारा, क्योंकि तथ्यों को और सत्यों को वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। इसलिए किसी शब्द की टांग मरोड़ दी, किसी का सिर मरोड़ दिया, कुछ का कुछ बना दिया इन्होंने। तो फिर कोई सिद्ध आएगा तो बताएगा कि यहां गलती हो गई। लिपि को जानने वाला ही बता सकता है कि कहाँ मात्रा की कमी, कहाँ कोमा रह गया, कहाँ पूर्ण विराम रह गया, कहाँ अर्ध विराम रह गया। वो ही बता सकेगा, पंक्चुएशन वो ही कर सकेगा। लेकिन जानकर कोई है नहीं। फिर करोगे क्या? जैसा है वैसा मानते जाओगे। ऐसा ही हो रहा है। अब आज ओशो ने कह दिया कि मैं राम को अवतार नहीं मानता, मत मानो। पेरियार ने कह दिया कि भगवान से शब्द सवाल पूछते हैं। पेरियार, पूछो भाई,
भगवान से सवाल क्या पूछोगे? भगवान जवाब देने का बंदित नहीं है। सृजना बना दी, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम इसको पियो, नहीं अच्छा लगता तो पीछे का भी एक दरवाजा है, समझ लेना, वहां से निकल जाओ। नहीं अच्छा लगता तो और क्या करें? तो पेरियार जैसे लोग भगवान से जवाब मांगते हैं और भगवान कभी जवाब नहीं देता। क्यों? परम मौन है वो, वहां एक्शन रिएक्शन होता नहीं, वहां परम मौन की स्थिति है। तुम्हारी लहरों से वो लहराता है, तुम लाख सवाल पूछते रहो, वह ना बोलेगा, क्योंकि वह परम मौन है। हाँ, तुम उसके पास जा सकते हो, तुम परम मौन होके उसके पास जा सकते हो, तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर सवाल ना खड़े होंगे, फिर समाधान हो जाएगा सब सवालों का, सब दुखों का, सब व्याधियों का, कष्टों का, कलेशों का समाधान हो जाएगा। मूर्खता के तल पे बैठे बैठे तुम 10 सवाल करो, चाहे 10,000 करो, क्या फर्क पड़ता है? तो पेरियार जैसे मूर्ख सवाल पूछते रहेंगे, मार्कस जैसे मूर्ख इंकार करते रहेंगे, और इनके इंकार करने से कुछ नहीं होता। और ओशो नए ही तरह के मूर्ख हैं। राम को मैं अवतार नहीं मानता हूं, तो मानो भाई, एक व्यक्ति के मानने से क्या हो जाएगा? सारी सनातन की व्यवस्था राम राम कर रही है। तुम ना मानोगे, एक व्यक्ति के न मानने से क्या होगा? भीतर के तत्व को जान लेना अलग बात होती है। अब इन बात को ठीक तरह से समझ। भीतर के तत्व को जान लेना अलग बात है, इन शब्दों को ध्यान से समझना। ओशो मुझे रोज मिलते हैं, अपनी कमियां, अपनी खामियां, कैसे क्या हुआ, सब कहानी मुझे मालूम है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। बस मैं उसे सिर्फ सार्वजनिक नहीं करता कि उसकी इज्जत बची रहे, इतना ही काफी है। भीतर के उस तत्व को जान लेना अलग बात है, वो चाहे स्वयं को जानना है, चाहे परमात्मा होना है। जान लेना अलग बात है। अब इन शब्दों को मैं फिर कहूंगा, बार बार रिपीट करके सुनना, रिवाइंड करके सुनना, और उस जाने हुए शब्दों को शब्द रूप दे देना, उन जाने हुए सत्यों को शब्द रूप दे देना अलग बात है। रामकृष्ण परमहंस ने वो तल छू लिया, लेकिन उस जाने हुए सत्य को कहने के लिए शब्द नहीं। ये महारत नहीं है रामकृष्ण में, बड़ा ऊंचा तल छू लिया है। सत्य को शब्दों में ढाल नहीं सकते, यह प्रतिभा नहीं है रामकृष्ण में। तो क्या करते हैं? ढूंढते हैं किसी वक्ता को। अगर मुझे कोई वक्ता मिल जाए तो उंडेल दूं सब कुछ उसके भीतर, और वह मेरी जो मैंने दर्शन किया, मेरे अनुभवों को वह संसार में फैला दे। अब इच्छा तो बड़ी शुभ है, जो जाना वह सत्य है, और तुम अगर भटके भटके फिरते हो संसार में, तड़पते तड़पते, आग में जलते जलते, तो तुम्हारी मूर्खता के कारण हो, तुम हो कारण। तो संत पुरुष सदा ही चाहते हैं कि ये आग कैसे बुझ जाए, क्योंकि ये आग असल नहीं है, ये नकल है।
लेकिन उस देखे हुए अनुभव को शब्द में ढालना इन्हें आता नहीं। इसलिए खोज लेते हैं नरेंद्र को, विवेकानंद। वे बड़े दक्ष हैं, बोलने के कमाल हैं। जब जाते हैं अमेरिका में, प्रथम भाषण करते हैं शिकागो, 1893 की बात है शायद। जब प्रथम शब्द कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उठते हुए लोग बैठ जाते हैं। आवाज में इतनी कशिश है और बोलते चले जाते हैं नरेंद्रनाथ विवेकानंद, और सुनने वाले सुनते चले जाते हैं, छा जाते हैं शिकागो में, अमेरिका में। एक संत आया है इंडिया से, इंडिया तब गुलाम था। वह दक्ष है बोलने में। अब फर्क को ठीक तरह से समझ लेना, लेकिन अनुभव नहीं। जो अनुभव रामकृष्ण का चाहते थे दशों दिशाओं में फैले, वो अनुभव जब देने लगे उसे, तो चिल्ला के बाहर आ गया, स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं। और सभी इच्छाओं पर कुठाराघात हो गया रामकृष्ण का। रामकृष्ण कहता, अच्छा फिर तुम बाहर आ जाओ। लेकिन जो जहां तक मैंने तुम्हें पहुंचाया, दृढ़ भूमि करते रहना। और विवेकानंद दृढ़ भूमि करते भी रहे, लेकिन दृढ़ भूमि करते करते मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं ना। जब उस तल पर पहुंचे जहां पर व्यक्ति सर्वसमर्थ हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, तो चाहे दया का काम ही क्यों ना था वो। एक पंडित जी सुबह 3 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक टल्ली ही खड़काते रहते हैं, जबकि टल्ली खड़काने से कभी किसी को कुछ मिला नहीं। वह पंडित जी का चेहरा सामने आया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। दया की भावना उपजी, आते जाते देखते थे, दया आती थी। बेचारा भगवान को भोग ही लगाता रहता है, इसको इतना ही पता नहीं कि पत्थर की मूर्ति, मेटल की मूर्ति कुछ खाती नहीं। एक स्त्री मेरे पड़ोस में लड्डू गोपाल को बांधे फिरते थे पुत्र प्राप्ति के लिए। मैंने कहा ये क्या है? कहती लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल जी जी। मैंने कहा ठीक, ये क्यों बांधे फिरो, क्यों बोझ लटकाए फिरते? पुत्र प्राप्ति के लिए। यह पुत्र देने में समर्थ है। मैंने कहा इसके पास सारा सामान है जो पुत्र दे दे, और फिर भोग लगाती उससे। तुम ऐसा मत करो। इतना सरल बोल देता हूं, फिर भी हंसते हो। इसको भोग लगाती हो, खाना खिलाती हो, बड़े प्यार से सुला देती हो एयर कंडीशन में, खुद चाहे नॉन एयर कंडीशन में सोना पड़े। लड्डू गोपाल को एयर कंडीशन में झूला झुला के। मैंने कहा वो तो ठीक, खाना खिला देती हो पेट भर के। हाँ, तो मैंने कहा फिर मल त्याग कैसे करता है? उसका तो चेहरा उठ गया। जो खाता है मल भी तो त्यागेगा ना, मूत्र वगैरह। चुप हो गई। उसने लड्डू गोपाल को खोला, फेंक दिया। समझदार थी। जो खाता है तो मल तो त्यागेगा ना, जब पानी पिएगा तो मूत्र भी करेगा। समझदार थी, उसने फेंक दिया। 2-4 गालियां भी निकाली, हरामजादे।
उल्लू के पट्टे। ऐसी ऐसी पागल दुनिया आज हो चली है। तभी मैं कहता हूं आज बुद्ध की बड़ी आवश्यकता है। बुद्ध कम से कम इन पाखंडों का नाश करके तुम्हें सुख में तो ले आएंगे, और सुख का जीवन दुख के जीवन से कहीं बेहतर होता है। बुद्ध की फिलॉसफी आज इतना गिर गया है। हिंदुस्तान क्या आज बुद्ध की फिलॉसफी काम करेगी? तुम बात करते हो आनंद की, शिवो हम सतचित आनंद, जयकारा लगाते हो, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बात करते हो आनंद की, हो तुम दुखी, अभी तो सुखी भी नहीं हो। तो बुद्ध कहते हैं पहले सुखी हो जाओ। यह पड़ाव है, दुख से सुख और सुख से आनंद। आनंद अगला पड़ाव है। लौट चले, चलो। राम उस तल पर पहुंच गए हैं, जड़ को हाथ लगा दें चेतन हो जाता है। ऐसे कबाड़े में भी किया करता था। लोग मेरे पास आ जाते, जोरमट लगा रहता, बाबा ये पानी बना दो, बाबा ये घड़ी चार्ज कर दो, आज इम्तिहान है। कर देता हूँ। इंटरव्यू पे जाना है, कोई चीज दे दो, हाथ लगा के दे देता, ये लो ले जाओ। सिलेक्ट हो जाते हैं, सब हो जाता, काम ठीक हो जाता। एक मेरे शिष्य को मैंने घड़ी दे दी, ये ले, ये बांध के चले जाना, तू फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा। सारे पेपर कराया, हिसाब का पेपर रह गया, वो घड़ी के कोई मांग के ले गया, उस पेपर में फेल हो गया। जो मांग के ले गया था उसका काम बन गया। ऐसे कबाड़े मैंने भी किए हुए हैं। ये सिर्फ चमत्कार है। ईश्वर की शक्ति का प्रयोग है, शक्ति उसी की है। हमको वाहवाही मिलती है सिर्फ, और कुछ नहीं। करने वाले हम नहीं हैं, उसके नियम के अनुसार कर देते हैं और हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो राम उस स्थल पर पहुंच गए जहां जड़ को छू देंगे चेतन हो जाएगा। अब कसूर तो है नहीं कोई अहिल्या का। अहिल्या सुंदर ही इतनी है कि जहां से गुजर जाए वहां घंटों तक उसकी खुशबू नहीं जाती। और इंद्र मोहित हो गया। इंद्र तो आपको पता ही है, मोहित ही रहते हैं। रंभा उसके पास जो समुद्र में से निकली, मेनका उसके पास, उर्वशी उसके पास, लेकिन वो उर्वशी से भी, रंभा से भी ज्यादा सुंदर है। और ये भटके हुए लोग बाहर की सुंदरता को देखते हैं। बस इंद्र ऐसे ही होते हैं, बाहर की सुंदरता से मोहित होने वाले, भीतर की सुंदरता का स्वाद नहीं चखा जिन्होंने। स्वर्ग का सुख देखा लेकिन स्वर्ग के सुख से आगे आनंद तक नहीं गए। कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे मिल जाएगा, लेकिन वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता। कल्प वृक्ष से वस्तुएं मिलती हैं, वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता, इसलिए भटके रहते हैं सदा। तो इंद्र मोहित हो गए, फिराक में रहने लगे। षड्यंत्रबाजी जैसे ये राजनीति का करते हैं, इनको तोड़ लें तो ऐसा हो जाएगा, इनको तोड़ लें तो ऐसा हो जाएगा, अपनी पार्टी का बहुमत मिल जाएगा। सारे दिन ये सड़ी खोपड़ी ऐसे ही करते रहते हैं और राज कर लेते हैं। लेकिन मूर्खों को ये नहीं पता कि राज करने से सुख कहाँ होता है। राज करने से सिर्फ बोझ होता है।
जिस दिन इनको पता चल गया उस दिन राजगद्दी को ये त्याग देंगे। महात्मा गांधी मूर्ख नहीं थे, चाहते प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन उन्हें पता था दिमाग पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं। आज़ादी चाहिए तो वो मिल गई, मेरा काम पूरा हुआ, कांग्रेस को भंग कर दो। राज करने की जरा भी इच्छा नहीं थी, और अगर इच्छा होती तो रोक भी कौन सकता था? फिर तो जिन्ना भी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि जिन्ना का कोई योगदान नहीं था, किसी का कोई योगदान नहीं था। हीरो थे तो गांधी, लेकिन गांधी बैठे नहीं, क्योंकि बखूबी जानते हैं राज करना एक लफड़ा है, पछड़ा है। छोटी छोटी औकात के लोग तुम्हें गाली निकालेंगे, ये कोई अच्छी बात है? प्राइम मिनिस्टर को कितनी गालियां पड़ती हैं? कोई बेशर्म व्यक्ति ही गद्दी पे बैठा रह सकता है? सुबह से शाम तक, रात तक गालियां ही गालियां, और इतनी बद्दी बद्दी गालियां। राज करना बड़ा दुष्कर है। मूर्ख व्यक्ति राज कर सकता है, समझदार व्यक्ति राज नहीं करेगा, उसे पता है। वह त्याग देगा राज को। दिमाग पर बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं। और जो राज को मांगता है वह बड़े से बड़ा मूर्ख है। उसका भ्रम अभी टूटा नहीं कि राज करने से सुख मिल जाएगा, हुक्म चलाने से सुख मिल जाएगा। ये उसके भीतर है, अभी गलती, इल्यूजन है। लेकिन बाबा का एक वचन फिर बोल लूं, सुख आनंद हुक्म करने में नहीं, आनंद हुक्म मानने में है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आनंदित होना है तो उस परवरदिगार का हुक्म मानना शुरू करता हो। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जे बुझे, तो हमें कहे न कोई। वैसे तो बाबा कहते हुक्म के अंदर सब चल रहा है। व्यक्ति बड़े से बड़ा इल्यूजन में है जो कहता है कि मैं करता हूं। करता तो वह नहीं है, उसके बस में इतनी सृष्टि में करना नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम चाहते हो कि हुक्म करूं, हुक्म करने में सुख मिल जाएगा। बस ये सिर्फ तुम्हारी भावना है, सोच है, मिलता नहीं। पूछ लेना जब रिटायर हो जाए, मिला सुख जगह कि नहीं मिला। मैंने गुलजारी लाल नंदा से पूछ लिया, मैं उनसे मिलने जाया करता था। मैंने कहा तुम थोड़े दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, चलो मैं तो नहीं बना, कोई सुख मिला? बड़े साफ नेक दिल इंसान थे। वो कहते नहीं, नहीं बापू, कहाँ सुख राज में? राज में सुख नहीं है, हुक्म करने में सुख नहीं है, हुक्म मानने में सुख है। और बाबा तुम्हें बिल्कुल नब्ज पकड़ा देते हैं सुख की। बाबा कहते हैं ये नब्ज है सुख की। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। वैसे तो हुक्म में ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन तुम इस हुक्म को मान लो, बस तुम मानते नहीं। नानक हुक्म जे बुझे, तुम मान लो और जान लो कि हुक्म में चल रहा है सब कुछ, तो हमें कहे ना कोई। फिर तुम मैं ना कहोगे, मैं करता हूं, और तुम सुखी हो जाओगे। बड़े से बड़ा फॉर्मुलेशन जपजी साहब का। वैसे तो जपजी का एक एक शब्द महाकल्याणकारी है। यह एक अजूबा घटित हुआ धरती पे, जपजी। अब मैं कहूंगा सिख कौम का यह दुर्भाग्य है, जपजी के होते हुए और धर्मों की खाक छान रहे हैं। जपजी में एक एक शब्द स्वर्णिम है, हीरे मोतियों से जड़ित है।
जब जी वो नाव है जिस पे तुम बैठ जाओगे तो भव सागर को पार कर जाओगे, लेकिन फिर भी तुम भौंकना चाहते हो। आदमी की इच्छा होती है मुंह मारना इधर उधर, वो मारते हो तुम, पता है। राम उस तल पर चले गए जहां जड़ को हाथ लगा दें चेतन हो जाता है सब। सिद्ध व्यक्ति अगर जड़ को हाथ लगा दे चेतन हो जाएगा। ये आज तुम्हें वो फार्मूला मैंने बताया जो तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा। सिर्फ तुम्हें इनकी लहरें मिलेंगी, सिर्फ तुम्हें इनकी झलकें मिलेंगी शब्दों के रूप में, जैसे कहानी मिल गई। गौतम की पत्नी अहिल्या अंतरंग क्षणों में पाई जाती है इंद्र के साथ, और गौतम ये नहीं जानते कि कसूर किसका है। गौतम श्राप दे, अहिल्या तू जड़वत पड़ी रही, इसलिए जा तू पत्थर की शिला हो जा, तू जड़ हो जा। गुस्सा व्यक्ति को मूढ़ बना देता है। स्त्री पर अधिकार कोई नहीं है गौतम का। अहिल्या स्वतंत्र है, चेतन है, लेकिन फिर भी मूर्खता, गुस्से की मूर्खता इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो पत्थर की शिला बन जा। बात क्या थी? कुछ भी नहीं। आज के लोगों से पूछ लो, वो कहेंगे गौतम मूर्ख थे। कभी इतनी सी बात के ऊपर श्राप दिया करते हैं? तुम हंसो मत, ये कोई श्राप देने योग्य बात है। और जड़ बन गई, लेकिन पता लगा कि राम आएंगे, और राम ने आना था बाद में, कृष्ण ने आना था पहले। सतयुग के बाद 16 कला अवतार पहले आता, 14 कला अवतार बाद में आता। बाद में घटती जाती हैं कलाएं। पहले सर्व कला संपूर्ण सतयुग, फिर 16 कला संपूर्ण द्वापर। नंबर के हिसाब से देंगे तो द्वा का मतलब द्वि होता है, दो। सत एक, फिर त्रेता, त्रेता 3। तो शतानंद ने देखा, सोचा कि अभी भगवान राम तो बहुत दूर आएंगे, पहले कृष्ण आएंगे। अहिल्या का पुत्र था शतानंद, जो जनक का दरबारी था। वह व्यथित रहता कि मेरी माता पत्थर बनी हुई है, शिला। तो बात की भगवान शंकर ने कहा कि देखो तुम्हारी माता के त्रेता युग में राम आएंगे, वो छू देंगे, उनके छूने से सभी ठीक हो जाएगा, चेतन हो जाएगी जड़, तुम्हारी माता जीवंत हो जाएगी। परम सुंदरी अहिल्या, कोई कमी ना थी। गौतम ने श्रापित कर दिया। अक्सर ये प्रेमी ऐसे ही ईर्ष्यालु होते हैं। अगर वो श्राप न देता, सिर्फ निकाल देता, तो अहिल्या को तो इंद्र तक चाहते हैं। अहिल्या के लिए पुरुषों की कमी ना थी। लेकिन प्रेमी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। बस कुछ भी हो जाए, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये मुश्किल होगी।
प्रेमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये प्रेम का खाक हुआ है। प्रेम परम स्वतंत्रता देता है। जहां चाहो जाओ, तुम परम स्वतंत्र हो। मैं बाधा बनने वाला कौन? बाधा तो दुष्ट बनते हैं, प्रेमी थोड़े बनते हैं। तुम अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। यह प्रेम नहीं। और इसलिए ये जो उपद्रव होते हैं इसलिए होते हैं। किसने काट दिया, किसने 35 टुकड़े कर दिए, किसने ये कर दिया, वो कर दिया, सब देखते हैं हम। ये आज हो रहा है। ये ईर्ष्या के कारण हो रहा है, जबकि प्रेमी ईर्ष्या करता नहीं है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। किसी और को चाहोगी तो भी ठीक है, किसी और को चाहोगे तो भी ठीक है, चलेगा। तुम परम स्वतंत्र हो, हम बस तुम्हें चाहते हैं, अच्छे लगते हैं। क्या खूब लगते हो, बड़ी सुंदर लगती हो, बस इतना। अच्छा लगता है हृदय को और सुकून मिलता है, यह क्या कम है? किसी को देखने से सुकून मिले, यह क्या कम है? लेकिन नहीं, जहां तक नहीं। जो अच्छा लगता है उसको गिरफ्त में ले लेना है, उसको बांध लेना है, यहां मुश्किल होती है। प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, प्रेम बंधन बनकर खो जाता है, प्रेम मोह बन जाता है। प्रेम की हत्या है शादी, प्रेम की हत्या है बंधन। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, प्रेमियों से कोई शर्त नहीं। ये आजकल चलता है 3 बच्चे पैदा करो। मैंने कहा बिल्कुल 3 करो, अगर करने हैं तो वो भी ना करो। क्यों बिगाड़ते हो अपने शरीर को? जननी जने तो भक्त जने। समर्पित या दाता या सूर, या सूरवीर हो या दाता हो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे को अभी नूर। सारा नूर खत्म हो जाता है बच्चे को जन्म देने से, तो फिर नूर ना को बस दाता, सूर, भक्त, इनको जन्मे। यही कल्याणकारी होते हैं सृष्टि के लिए। वहीं चले, वहीं चलो। राम के भीतर ये शक्ति थी। मैं कहता हूं उस तल पे जो व्यक्ति चला जाता है, वह जड़ को छू दे तो जीवन हो जाता है, चेतन हो जाता है। तुम्हारे संसार में कहावत है कि इसके भाग्य इतने अच्छे हैं कि ये मिट्टी को छू दे तो सोना हो जाता है। लेकिन यह कोई भाग्यशाली बात नहीं। पदार्थ तो पदार्थ ही रहता है ना, यह तो स्वरूप ही बदल जाता है, पूर्ण रूपांतरण हो जाता है, जड़ चेतन में तब्दील हो जाता है। राम उस स्तर पे पहुंच गए थे। और युगों पहले पता था राम आएंगे। आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले से ही गिराना शुरू कर देती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। देखिए, युगों पहले पता चल गया राम आएंगे, और उनमें ये शक्ति होगी। जब वो जाएंगे जनकपुरी, फिर तुम कह देते हो यह सभी कुछ पूर्व निर्धारित है।
सब शास्त्रों की कहानियां इसलिए लिख दी जाती हैं। पहले लिख दी जाती है रामायण, पहले बता दिया जाता है हश्र क्या होगा महाभारत का, और सरे आम कह जाते हैं वेद व्यास धृतराष्ट्र से। तो मान तो ना पाओगे, लेकिन मैं अपनी माता को लेने आया सत्यावती को। यहां भीषम जंग होगा और कोई नहीं बचेगा। तुम बचा सकते थे, तुमने बचाया नहीं। क्यों? क्योंकि ये होना था। वेद व्यास जानते हैं। वेद व्यास छठी इंद्रिय का मालिक है। छठी इंद्रिय से देखते हैं ये होगा, और आ जाते हैं अपनी कुटिया से उठ के। माँ को कहते हैं सत्यावती को, चल माँ चल चले। और साथ में जो विधवाएं सत्यावती की बहुएं, वो भी साथ जाती हैं। पहले ही निकाल ले आता है, ये तो मरेंगे ही, ये नहीं मरेंगे, ये बचेंगे, तो इनको निकालो। यही विधान है। ये होने वाली घटनाएं थी। ये सभी शास्त्रों में, सनातन में मिलेंगे तुम्हें, मिलेगा सभी धर्मों में, लेकिन तुम सहेज के नहीं रख पाए। सनातन बड़ा समझदार था, वो सहेज के रख लिया। रामायण भी सहेज के रख ली, वाल्मीकि ने पहले लिख दी। महाभारत भी सहेज के रख ली, पहले ही लिख दिया था। वेद व्यास ने पहले ही कह दिया। अपनी माता को पहले ही ले गई, चलो माँ यहां जो होगा तुम देख नहीं पाओगे। और सत्यावती जानती है कि मेरा पुत्र ब्रह्म ज्ञानी है, चुपचाप चली गई। साथ में बहुएं भी चली गई। चित्रांगत, क्षमा करना, विचित्र वीर्य की 2 बहुएं। सभी कुछ पूर्व निर्धारित है। तुम्हें मानने को कोई जिद नहीं करता है। तुम मानो कि नहीं, हम करके दिखाएंगे। करके दिखाओ, कौन रोकता है तुम्हें? लेकिन अंत में मुंह के बल गिरोगे। ये जो छोटी मोटी तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, गृह मंत्री बन गए, 1 नंबर के अमीर बन गए, ये ठीक, ये करके दिखा दिया। आईएएस बन गए, यूपीएससी पास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, डिग्रीज ले ली, ये करके दिखा दिया? नहीं करके दिखाया। संत के पास इसकी कोई औकात नहीं। संत के पास सुख तक कोई औकात नहीं रखता। संत कहता है सुख से आगे आनंद। संत तुमसे पूछता है, तुम ठीक यूपीएससी, आईएएस, पीएम, सीएम सब कर लिया, भोग लिया, 1 नंबर के बन गए, अमीर, विश्व में झंडे गाड़ दिए, आनंद मिला? नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। बात आनंद की है। बात तो कुछ भी लो, और वह पदार्थों में मिलता नहीं। वह तो कबीर अपनी झोपड़िया में बैठे बैठे पा लेते हैं। तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है।
मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। कागज की डिग्रियां मिल गईं, सुकून ना मिला। और बात तो सुकून की है, तुम्हारा अंतस प्राण सुकून मांगता है। शर्म की बात है, तुम सुकून नहीं दे पाते उसे। कागज की डिग्रियां उसने क्या करनी है, पदवियां उसने क्या करनी है। सारी जनता, सारी सृष्टि उसके पांव के हाथ लगाए, गुणगान करे, आरतियां उतारे, उसने क्या करनी है। जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए। नवा खंडा विच जाणिए, नाल चले सब कोय। चंगा नाव रखाई के, जस कीरत जग ले। जे तिस नजर ना आवई, तब बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे, ते गुणवंत्या गुण दे। तेहा कोई ना वेखई, जे तिस गुण कोई करे। गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई ना सूझाई। जे तिस गुण कोई करे, उसके ऊपर कोई गुण नहीं हो सकता, वह सभी के ऊपर गुण करता है। चलो हम फिर वहां लौट चलें। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ओशो की बात, ये फिलोसफर हैं, अनुभव कम है, खुद तक पहुंचे हैं, बुद्ध के तल तक। आगे की बात सहजता से कर देंगे, पढ़ पढ़ा के कबीर को सबको पढ़ लिया, इसलिए सबको पढ़ना पड़ा। 1,00,000 किताबें थी उनकी लाइब्रेरी में। और आपको जानकर हैरानगी होगी, वैसे मैं बता चुका हूं, मैंने एक किताब भी अध्यात्म की नहीं पढ़ी थी। एक किताब, छोटा सा पन्ना। 1,00,000 किताब। यह फिलोसफर हैं, बोलने की वाणी की क्षमता है उनमें, बाल की खाल निकालने में दक्ष हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव है अपदीपो भवा तक, इसलिए बुद्ध के करीब पढ़ेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा। तो त्रेता युग में आना राम ने, विधान ये कहता है, और उसकी सृजना। बहुत बार मैंने कहा, व्यक्ति, परमात्मा को इनकार करने वाला व्यक्ति परमात्मा की सृजना का एक रेत का कण नहीं बना सकता। बनाने की बात छोड़ो, ये बना कैसे ये नहीं बता सकता। सिर्फ मालिक्यूल्स और एटम संरचना के अलावा बना नहीं सकता। कैसे बना ये भी नहीं बता सकता। कितना निर्बल है मानव, और उसकी होंद को इनकार करता है। तो शतानंद भी एक गुप्त विद्या है, सब कुछ उल्ट पुल्ट करने के। वो विद्या को साथ लिया जाए तो उल्ट पुल्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाएगा और सब बन जाएगा। तो उस विद्या को करके शतानंद, जो जन के पास दरबारी थे, महामंत्री थे, गुरु भी थे उनके, उन्होंने तप किया, घोर तप किया। और उस महामालिक के पास, उस परवरदिगार के आगे, उस रहमो करीम के आगे अपनी व्यथा सुनाई। देखिए, वैसे तो मैं इसको भी ज्यादा ठीक नहीं समझता, इतनी शक्ति को बर्बाद कर देना। पता है माता मिट्टी की मूर्ति है, अब भी मिट्टी है, फिर भी मिट्टी हो जाएगी, एक दिन अहिल्या खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्म आती है,
उन दिनों में सामाजिक व्यवस्था ऐसे ही थी। माता को पुनर्जागृत करता हूँ, जीवित करता हूँ। पुत्र का ये फर्ज भी है। तो तब किया, लेकिन पता था अभी द्वापर आएगा, कृष्ण आएंगे, 16 कला संपूर्ण, फिर आएंगे त्रेता, सत एक, द्वा दो, त्रे तीन, कली अनेक। तो आना था त्रेता ने, तीसरे नंबर पे, अपनी उस तप के कारण ले आए दूसरे नंबर पे। पहले आ जाएं, एक युग तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और युग पहले आ गया। देखिए, द्वापर आना था सत के बाद, और फिर त्रय आना था, त्रेता आना था, लेकिन आ गया त्रय पहले, दो ही बाद में युग पलट दिया। और भगवान राम आए, जिनके पास यह कैपेसिटी थी, उस तल पर गए जहां जड़ को हाथ लगाए चेतन हो जाता है। ये बातें समझदारों की खोपड़ी में आएंगी नहीं, वो सुनना छोड़ देंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि दिमाग से परे हो जाना, ये मार्क्स के अनुयायी हैं। बिना खोजे कह देते हैं नहीं है परमात्मा, सिर्फ वितरण प्रणाली को देखकर, जबकि वितरण प्रणाली इन्होंने खुद बनाई है, परमात्मा ने नहीं बनाई। लेकिन बहाना चाहिए समाज के लिए, वो भी ठीक हैं, शुभ हैं अपने जमाने के। राम आए, राम को याद दिलाया गया। राम ने अपना पांव लगाया, अंगूठा टच किया, और अहिल्या पत्थर से अहिल्या बन गए। पांव छुए, राम ने आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु बाबा। अब ये बात विस्तार से शास्त्रों में नहीं समझाई, बस विस्तार में कह दिया गया, पांव से छुआ और चेतन हो गई। नहीं, ये एक तल होता है जहां पर जाकर जो व्यक्ति किसी चीज को छू दे, वो तुम्हारी सांसारिक मसले हल कर देगा। मेरे पास फोन की भरमार आती है सिर्फ बताने के लिए कि मैं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि उनको पुराना विश्वास है, और मैं सुनता नहीं उनकी बात, कि अपने दुख को बता दो, दुख दूर हो जाएंगे। मुझे बाद में मैसेजेस भी आ जाते हैं, बाबा आपको बताया ठीक हो गया, बताने भर से ठीक हो गया। अब ये साइंटिफिक प्रोसेस तो है नहीं, मेरी खोपड़ी तो इसको मानती नहीं थी। मैं तो साइंटिफिक माइंड का व्यक्ति हूं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन पता चला कि ये होता है। जब पता चला कि ये होता है तो मैं एक जगह बैठ गया, ड्यूटी लगा दी भगवान शंकर ने और सिद्धों ने, निभा रहा हूं। प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ते हैं, फोन भी उठाना पड़ता है, बातचीत भी करनी पड़ती है, लोग तलाश लेते हैं और अपनी व्यथा जल्दी जल्दी में कह भी देते हैं बातों बातों में। जो कुछ गहरी बातें हैं तुमको बताती मैंने, इनका भीतर का रस ये है। अगर ऐसा व्यक्ति जड़ को छू दे तो चेतन हो जाए, लेकिन बात तो छुएगा क्यों? वो करुणावश छुएगा, अन्यथा वह जानता है। अब अगर किसी जड़ को मैंने, मृत को किसी ने जीवा दिया, बुद्ध में ऐसी क्षमता नहीं थी,
राम में ऐसी क्षमता थी, कृष्ण में ऐसी क्षमता थी। और तो और महावीर में ऐसी क्षमता थी, तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। बुद्ध में ऐसी क्षमता नहीं थी। महावीर उसी तल पर खड़े थे जिस तल पर कृष्ण खड़े हैं, विरोधी तल पर। बस कृष्ण समर्पण के शिखर हैं और महावीर संकल्प के शिखर हैं, इतना ही फर्क है। तल समान है दोनों के, एक रत्ती राई भी कम नहीं है कृष्ण से। कबीर के पास काशी नरेश आते हैं। मैंने तीर्थ यात्रा करने जाना है, बहुमूल्य हीरा है, आपके पास रख जाऊं? यहां कोई चोर नहीं आता। हमारे राज दरबार में सभी चोर हैं, राजनीतिक चोर ही तो होते हैं, इसलिए तुम्हारे पास यहां रख जाऊं? राजा के लिए मूल्यवान है। कबीर के लिए जो मूल्यवान था वो उसने पा लिया। सब्र, साहेब मिले ही सबूरी में। सब्र मिल गया, संतोष मिल गया, इससे बड़ा कोई सुख होता भी नहीं। तो कबीर कहने लगे, देखो यहां झोपड़ी के अंदर जहां भी तुम रख के जाओगे वहीं आके ले लेना भाई, मुझे नहीं पता है, कहीं भी रख जाओ, लेकिन अपना हीरा आके वहीं से ले लेना। उत्तरदायित्व मेरा कुछ नहीं, इतना है कि यहां चोर लोग नहीं आते, संतों के पास चोर आते भी नहीं। तुम ऐसा मत करो। तो जाके वापस आए। एक प्रयोग था, शायद गच्चा खा जाए, परखने का ढंग था। बहुत वक्त बीता, करीब 1 महीना भर बीत गया। वापस आए, कुटिया में आए, प्रणाम किया। भगत जी, मैं अपना हीरा ले लूं? हाँ भाई, जहां रख गए थे वहीं से मिलेगा, ले लो। काशी नरेश ने हाथ मारा, जहां रख के गया था वहीं पड़ा था हीरा। चोर के घर में रख जाओगे, इधर की चीज उधर मिलेगी। संत के घर में रख जाओगे, कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि वहां संत ही आते हैं। कुछ रह गया? हाँ, नागार्जुन रह गया। नहीं, नागार्जुन ही तो बोल रहा हूं, ये नागार्जुन की भूमिका है। भूमि बना रहा हूं, प्लो कर रहा हूं, सब तैयारी कर रहा हूं, पानी छोड़ रहा हूं, खाद दे रहा हूं। बस जिस दिन पूर्ण हो गया उस दिन बीज बो दूंगा। नागार्जुन आखिरी है, इसलिए इतनी देर लग रही है। नहीं, ये शर्त वर्त नहीं चलेगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। क्यों भाई, तेरे बाप ने मोल ले रखी है क्या? तुम अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, यह जीवंत है, शी इज इंडिपेंडेंट। तेरे बाप ने मोल ले रखी है। तुम अगर हमको ना चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये शर्तें हैं, ये प्यार में नहीं चलते। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम,
आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम। आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू डले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला